27 तारीख को 4 रात मिले और वहां पर देखा गया तो पाकिस्तानी फौज पाया गया नाली के अंदर। जो हमारी फोर्सेस की टीम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो वहां पर पाकिस्तान का बना हुआ एक फौज पाया गया। तो इससे भारतवर्ष के जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग के लिए, राइट। तो इस पर हमें भी विचार करना चाहिए कि आज विषम परिस्थितियां हैं, भारत और पाकिस्तान की युद्ध होने की संभावना है, वो आक्रमण करने के लिए तैयार है। और वो आक्रमण कहां करते हैं? मंदिरों, संसद, जब विधानसभा चल रही होती है तो उस पर। आम बस्ती में नहीं करते हो, आप लोगों से क्या लेना देना है, तो पब्लिक। यहाँ है देश की क्रीम, ये विद्यार्थी है, ये देश का निर्माण करेंगे। तो यदि बमबारी हो जाए, बम अटैक हो जाए, हवाई ऊपर से हवाई जहाज घूम रहे होंगे, ऊपर से बमबारी कर रहे होंगे, तब क्या होगा? आप बचोगे या मरोगे? बताइए क्या होगा? मरेंगे। देखो कितनी आसानी से कहते हैं, मरने के लिए पैदा हुए हो। ऐसे नहीं मर सकते, ऐसे नहीं मरना, बचना है। बचना क्या है? सबसे पहले इस पर आपने मॉकड्रिल कर ली। हमारा जहाँ विद्यालय चल रहा है, यहाँ देखना है कि बेसमेंट कहाँ है बेसमेंट इसका नहीं है? तो सबसे पहले क्या होता है कि बेसमेंट के अंदर हमें जाना होता है, पहला बचाव वर्ष, जिसको दूसरी भाषा में बंकर भी बोल देते हैं। यदि बेसमेंट नहीं है तो हमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत, यदि हल्का फुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, राइट। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यदि वो भी सुनिश्चित नहीं है, ये डूइंग बाय लर्निंग है, पहले करके देखना होगा कि ऊपर से बम गिर रहा है, हम कैसे जा रहे हैं, क्या करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना है। यदि वो भी नहीं है तो हमारे विद्यालय, हमारी मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि स्टील की धातु से बना हुआ 2-2, 4-4 आदमी, देखा ना कूलर, कूलर के अंदर भाग को निकाल दें तो जगह मिल गई, उसमें 2-3 आदमी उसके अंदर आ जाए। तो ऐसा जहां पर जो स्टील का बना हुआ है, फूल के अंदर से बाहर, और वो फुल स्टील का कवर नहीं होना चाहिए, उसमें जालियां होनी चाहिए ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती है। और इसमें 2 से 3 लोग ही एक पास रहेंगे, जैसे सारे विद्यार्थी एक पास नहीं रहते, सारे विद्यार्थी एक पास रहेंगे तो ऊपर का जो उनका कैमरा लगा हुआ है, हवाई जहाज जो घूम रहा है, जो हमला कर रहा है, उसका जो कैमरा लगा हुआ है, वो सबको एक बम से ही उड़ा देगा। हमने अपना बचाव कक्ष करना, कमरा भी जाना है तो वो भी 2-2, 3-3, 4-4, ये नहीं कि एक कमरे में 40 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 40 के 40 एक विद्यार्थी उसमें कमरे में चले जाए, ऐसा नहीं करना। समझ में आ गया? दूसरा क्या है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जमीन पर लेट जाइए, उल्टे लेटे, अगले बच्चे लेटे जाए, पेट के बल लेटे, बिल्कुल ऐसे लेटना है, और दूसरे बच्चे लेट जाना, दोनों उंगलियों से दोनों कानों को सकते हैं ऐसा सर, लेकिन डरना नहीं है। यदि आप खड़े होकर के तमाशा देखेंगे तो आप उस बम का शिकार हो जाए। क्लियर है? बैठ जाओ। हवाई हमले होते हैं, बम अटैक होता है, तो सबसे पहले तो हमें
अपने आप को जागरूक रखना होता है। तमाशा नहीं होता कि ऊपर से हवाई जहाज घूम रहे हैं तो हम उनको देखते रहें। और जब ये बम कहीं भी गिरता है तो उसके 7-8 किलोमीटर के डाया में, जरूरी नहीं कि यहाँ सिद्धार्थ आश्रम पर गिरेगा तभी नुकसान होगा। यदि बदरपुर बॉर्डर पर गिरा और पलवल गिरा तो उसका नुकसान यहां तक आपको भुगतना पड़ेगा। उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, इन कपड़ों पर वो आ जाती है और इन कपड़ों पर आने के बाद शरीर में खुजली इतनी ज्यादा होती है कि आप घर में से बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि आपने सावधानी नहीं बरती ना, प्रिकॉशंस नहीं लिया। प्रिकॉशंस लेते तो घर के अंदर घुस जाते और वो तरंगों से निकलने वाला जो लिक्विड था, जो फॉर्म थी, वो आपके कपड़ों पर, आपके बालों में नहीं आता, तो खुजली नहीं होती, बचाव हो जाता है। क्योंकि घरों में अधिकतर, आजकल तो अधिकतर शहरों में बेसमेंट बनी हुई है और अब आगे की सोच करके, दूरदर्शिता की सोच करके अब बेसमेंट सभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसमेंट क्या होता है, उसे बंकर के रूप में यूज करते हैं।